अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज हॉकी स्टेडियम पहुंचे हैं जहां गाड़ियों का कारोबार किया जाता है, यानी कि गाड़ियों की रीसेल और सेल जो है उसके हवाले से ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जारी होता है। इसके दौरान यहाँ कार डीलर एसोसिएशन है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। गैर कानूनी गाड़ियों की भरमार है फैसलाबाद के अंदर, एक्साइज के स्कैम चल रहे हैं, जबकि गाड़ियाँ गैर कानूनी कैसे फ़रोख्त होती हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। ये कारोबार ठप होकर रह गया है और इनके लिए मुश्किलात तजावज़ात जो कि गैर कानूनी करार देकर एम उठा दी गई हैं, वो क्या था सब मामला, वो भी आपके सामने रखेंगे। सीवेज के मसाइल हैं या दुकानों के मसाइल हैं, खुद बेच के हुकूमत खुद मुंह मोड़ लेती है कि ये गैर कानूनी है, पहले कानूनी था अब गैर कानूनी था, क्या है मामला, तमाम मसाइल इनके आज आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों का कारोबार और गाड़ियों की कीमतों के हवाले से कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही हैं। कीमतें 5, 6 नहीं 10-10 लाख तक गाड़ियों के ऊपर गई। इस हवाले से हमने प्रोग्राम के अंदर जब बात करते थे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, तो लोग हमें इस हवाले से कहते हैं कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें। तो कार डीलर एसोसिएशन फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है। हम ये देखते हैं कि गाड़ी महंगी होगी, ये तो डेफिनेटली वो जो कंपनी है मल्टीनेशनल्स उनकी तरफ से आती हैं, गाड़ियाँ महंगी भी होती हैं, लेकिन वो गाड़ियों की कैसा म्यार होता है इसके ऊपर बड़ी सारी तनकीद होती है, होती रही है और होती आ रही है, क्योंकि जो म्यार पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कानून साजी इस हवाले से कोई नहीं की गई। मुझे याद पड़ता है पिछली असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कोई एक्शन लेने की एक ठानी थी, लेकिन वो शायद ठानी ही रह जाती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त कार डीलर एसोसिएशन फैसलाबाद जो है वो शदीद परेशानी के अंदर शिकार है। हॉकी स्टेडियम इनका मरकज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो सेल और फिर उसका सेकंड हैंड जो सेल है वो की जाती है, बाय परचेज़ भी की जाती है, सेल भी की जाती है। इनके मसाइल क्या हैं, इस वक्त किस मुश्किलात के शिकार हैं? गैर कानूनी गाड़ियाँ और नॉन कस्टम गाड़ियों की भरमार है फैसलाबाद में, कैसे गैर कानूनी गाड़ी बिकती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन एसोसिएशन मेम्बरान की तकालीफ और परेशानियाँ हैं कि वहाँ से आगाज़ करते हैं। सर इस वक्त बता दें कि सबसे पहले आगाज़ आपसे कर लेते हैं कि मुश्किलात बुनियादी कौन कौन सी हैं, उसकी वजह से क्या परेशानियाँ लाग हैं, ये इंडस्ट्री कहाँ थी और इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से एक्शन की ज़रूरत है, अगर ना की गई तो कहाँ खड़े होंगे? सबसे पहले गाड़ी की जो बुकिंग का टाइम पे ये पैसे लेते हैं और उसके ऊपर ये 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद गाड़ी की डिलीवरी करते हैं और 100% पेमेंट लेते हैं। और उसका अगर बैंक इंटरेस्ट देखें तो उससे ये जितना मुनाफा लेने से ज़्यादा डबल पैसे वैसे ही ये ले जाते हैं। अरबों खरबों रुपया इनके पास हमारा जमा हुआ होता है प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये ब्लैक में जाती है, फिर ऑन में सेल होती है और गाड़ी कुव्वत खरीदी लोगों की वैसे ही ख़त्म हो गई। और मेरा ख्याल है ये जो सुजुकी गाड़ी है ना, इसके ऊपर एक साल में कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया प्राइस कंपनी ने अप कर दी। उनको पूछने वाला कोई नहीं, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लेकिन उनको नहीं पूछते ये कीमतें। डॉलर इतना नहीं ऊपर गया जितनी गाड़ी को ये ऊपर ले जाते हैं। ये उसके पार्ट्स हैं, ये उसकी ये चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी मिल रही है, इसकी वजह से इतना हाई लेवल पर ये इसकी प्राइस चली गई है। हर आदमी की 8 लाख की कीमत अब 16 लाख रुपये में पे कर रहे हैं और उसके ऊपर भी 8 लाख रुपए के ऊपर भी टैक्स थे। अब 16 लाख के ऊपर भी वही टैक्स, लेकिन वो कंपनी वालों की जारादारी है। उनको पूछने वाले गवर्नमेंट को ये तफीक नहीं हो रही है सनत को कि पूछने वाला ही कोई आदमी हो। किसी आदमी ने ये उनको एक मरतबा भी नहीं पूछा कि ये इसकी प्राइस क्यों बढ़ गई है। इस वक्त मुश्किलात आपके जो हमारी जो एसोसिएशन की मुश्किलात है ये आपके सामने है, ये देख रहे हैं। ये सारा स्टेडियम को उखाड़ दिया, ये जो नजायज़ तजावज़ है, ये कैसे नजायज़? आप गाड़ी लेते आते हैं तो बाहर से आपने गाड़ी पार्क करके आनी स्टेडियम। एक सवाल होगा ये आप लोगों से, ये ईंटें या ये जो जगह है ये किसने बनवाई थी, किसने तजावज़? ये जब ये दुकानें सेल की हमें पार्किंग में जगह दी गई, ये नक्शे में मौजूद है FTA के, ये ठीक है। वो नक्शे में कहते हैं हम नहीं मानते, तो वो FTA ने सेल किया था, हमने नहीं किया। अब ये कमिश्नर साहब के अंडर चला गया हुआ है, कमिश्नर साहब के ले। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब इनकी खरीदो फरोख्त जो शोरूमों की होती रही है, अरबों रुपया खरबों रुपया इनको जो ना रेवेन्यू जा रहा है। अब भी काफ़ी 1.5 साल से ये मसला बना हुआ है कि इसकी ये खरीदो फरोख्त नहीं रुकी हुई है और वो उनको फंड नहीं आ रहे। कभी हमारे पास फंड नहीं, हम ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना यहाँ पे सफाई का निज़ाम है, या ना कोई यहाँ पे माली रखा है, या अगर लाइटें देखें तो कोई लाइट स्टेडियम में नहीं है। ये हमारी बुनियादी, और ये आके नया काम ये शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं हमने ये जहाँ पे जो हमारे ये नक्शे में मंजूर शुदा दुकानों सेल होते वक्त इन्होंने बताया कि ये आपको सामने पार्किंग नहीं। क्या मेरा 3 मरले का घर होगा तो मेरे बाहर को गाड़ी खड़ी करेगा, मैं कहूँगा इसको अंदर ले आओ, वो गाड़ी पार्क नहीं बाहर हो सकती। ये गाड़ी पार्किंग के लिए है, जो हमारी पार्किंग इन्होंने उखाड़ के फेंक दी। अब ये कहते हैं ये अपने पौधे लगाने या ये करना, कुछ भी नहीं होना। ये देखो ये नजायज़ 8 मज़ारों में पार्किंग है। जाल पे चले जाएँ, किसी इलाके में चले जाएँ, दुकान शोरूम के सामने पार्किंग होती है, वो पार्किंग ख़त्म करके चले गए। बिल्कुल, पार्किंग के हवाले से फैसलाबाद के अंदर मसाइल भी बहुत हैं, इस पार्किंग के ऊपर बात भी की जाती है। जो पार्किंग है वो हर एक चीज़ के, अगर सरकार की अपनी बेची हुई दुकानों के आगे बेचे हुए इलाके के अंदर पार्किंग नहीं होगी तो फिर पार्किंग कहाँ होगी?
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, आप सलाम जी। कैसे इस हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त बुनियादी मिसाल गैर कानूनी गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी, आप एक्साइज को टैक्स पे कर रहे हैं गाड़ियों के हवाले से, आपका जो कारोबार है, जो गैर कानूनी सड़कों पे मंडियां लगा के गाड़ियां बिक रही हैं, बोनट उठाते हैं, मंडी गाड़ी बेचे चले जाते हैं, कोई किसी को पता नहीं, और इसकी वजह से पुलिस के पास भी केसेस में इजाफा आ रहा है, क्योंकि लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, जाली कोई जाली चेक दे रहा है, कोई जाली गाड़ी बेच जाता है, कोई जाली कॉपी के ऊपर गाड़ी बेच जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। ये तो हमारी तो प्रॉब्लम सही ये तो है कि हमारा पूरा स्टेडियम चौथा है, पानी भर जाता है, हमारा पूरे दुकानों के अंदर पानी बहुत बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और हमारी पार्किंग जो है उसमें हमें आगे भी इन्होंने सारी तोड़ दी, और यहाँ पे पानी का सिस्टम इन्होंने हमें वाशरूम अलहदा दिए ऊपर जो चालू नहीं किए। हमें तो पानी की ज़रूरत है, नमाज़ पढ़नी, वज़ू करना और वाशरूम जाना, किसी किस्म का ये कहते हैं पानी ख़त्म कर दो, पानी हम ख़त्म कर देते हैं, हमें पानी दें, जो मंजूर हुआ है वो वाशरूम चालू करें, पानी दें। पानी आप खत्म करते, लेकिन क्या यहाँ वासा का कनेक्शन ही नीचे लगा नहीं, हुआ है कि आप पानी नहीं डाल सकते? बादशाह को हम बिल देते हैं, चेक करते हैं, बिल भी देते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बोर्ड का वीज़ा टैक्स आया हुआ वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, और हर टैक्स हम देते हैं। हमारी 1 रुपया भी इन्होंने स्टेडियम पे नहीं लाया, और हमें तंग करते हैं, ये गाड़ियाँ ठालो, ये हमारे शोरूम के आगे जो है ना वो भी हमें नहीं खड़ी करने देते, तंग करते हैं। किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है। ये दरख्त जितने लगाए खुद हमने लगाए, इन्होंने नहीं लगाए। पानी भी हम लगाते हैं, ये नहीं लगाते। साबित कर दें पानी लगाना, हम जिम्मेदार होंगे। पानी भी हम लगाते हैं और रखवाली भी हम करते हैं, ये कोई नहीं। स्टेडियम का ऐसा सामान है जो स्टेडियम के ऐसे भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने खुद बेच लिया, गेट बेच लिए, कई सामान बेच लिया, और जिम्मेदार घर तक भेज दिया। हाँ, अब पीछे रह कुछ नहीं गया अंदर स्टेडियम के। हाँ जी, बाकी ये सीगा कि हर चीज़ साड़ी जैनवन असी नीलामी च दुकानां खरीदियां जी। इस टाइम इन्होंने रजिस्ट्री बंद की जी कि कमिश्नर साहब, ये तो पहले कमिश्नर ने उस दौर च रजिस्ट्री हो रही सी, इस टाइम मुकम्मल बंद करती, केस चल रहा FDA ते कमिश्नर का, जो भी हो साड़ी जिम्मेदारी नहीं। रजिस्ट्री खुलनी चाहिए, साड़ी दुकान बिकनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, ट्रांसफर लाजमी होनी चाहिए। नुकसान भी इन्हों का साडा नहीं। बट साहब मौजूद शाजी मौजूद सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मतलब सलाम। क्या इस वक्त बुनियादी मसाइल गाड़ियों के हवाले, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके मसाइल दो दोस्तों ने बता दिए जी। कि आपकी पार्किंग खत्म कर दी, खत्म करी। इस वक्त मसाइल आपके पास कौन से सर, बुनियादी हैं? बात ये है- गाड़ी सेल रीसेल, क्योंकि आप लोग कारोबार करें, जी। कारोबारी मसाइल क्या हैं? सर, कारोबारी ये है कि सबसे पहले देखो जितने जराइम हो रहे हैं उस पे हो रहे हैं। गाड़ी के कागजात 2 नंबर, सारे रजिस्ट्रेशन 2 नंबर, गाड़ियाँ 2 नंबर, और पुलिस का देखो कितना काम बढ़ गया है। हमारा काम बिल्कुल निल हो गया है। शोरूम पे वो लोगों को कहते हैं ये शोरूम वाले चोर हैं। हम हर किस्म का टैक्स देते हैं। जब ये शोरूम नीलाम हुए हैं, उन्होंने इधर कैंप लगाया हुआ था। कैंप लगा के उन्होंने खुद ये कहा, मजीद साहब थे उस वक्त मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा जितनी ये दुकानें हैं सामने इनकी ये पार्किंग है, पार्किंग आपके लिए है। और ये जब नसीम सादक साहब थे, उन्होंने कहा ये पंप उतारे और नीचे लगाएं ज़मीन पे। हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लगा के ज़मीन के अंदर लगा दिया उनके कहने पे। उन्होंने कहा ये पार्किंग भी आपकी है, ये पार्किंग भी आपकी, आप इस्तेमाल करें। ये हॉकी स्टेडियम, जो हॉकी वाले खेलने आते हैं, जो खिलाड़ी हैं, जब वो आते हैं मोटरसाइकिलों पे आते हैं, कोई आदमी कार पे नहीं आता हॉकी खेलने के लिए। रास्ता इधर से बिल्कुल खुला है। 6 इंच का इन्होंने पैप डाला हुआ, इतना बड़ा स्टेडियम है, करोड़ों रुपए का, ये अरबों रुपए की ये ज़मीन है, और 6 इंच का इन्होंने पैप डाला हुआ। सारे पैप इनके ब्लॉक हो गए हैं, पानी बाहर आ रहा है, और ये कह रहे हैं शोरूम वालों का आ रहा है। इनका अपना मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है। ये इनको ब्रेक जो पैप हुए हैं उनको खोलने वासा वाले हम हर किस्म का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स बोर्ड का भी देते हैं, लेकिन ये कोई हमें सहूलत नहीं देते। ऊपर से हमें थ्रेट करते हैं, हम आपके थड़े तोड़ देंगे, हम आप ये दुकानें छोड़ दें, ये फूड स्ट्रीट बनाना है। अगर बनाना है तो ये मालिकों को मीटिंग, बहुत सारी फूड स्ट्रीट बनी है, लेकिन आज वो सारी फेल हो गई हैं। सबने देखा पूरा। और दूसरी बात यह है कि इधर अलख्याम रेस्टोरेंट था, हवेली था, नसीम सादक साहब ने वो दोनों फारग करके उनका सामान अंदर पैक किया और लिस्टें बनाई। स्टेडियम वालों ने अपना वो सामान भी बेच दिया सारा, और दूसरा जनाब लोगों का अंदर जो लोहा था इनका जो ग्राउंड के अंदर, वो भी सारा इन्होंने सेल कर दिया। कमिश्नर साहब ने इनके ऊपर पर्चे कराए, ये अंदर गए, फिर हाँ जी, अभी भी वो वापस अपनी नौकरियों पे आ गए हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं जी। मुश्किलात जो है इस वक्त कार डीलर एसोसिएशन की बड़ी हैं। एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खरीदो फरोख्त के अंदर क्या मुश्किलात आ रही हैं जो गैर कानूनी चीज़ों के हवाले की? डेफिनेटली ये मुश्किलात जो है वो आपकी हैं, वजह हैं, वो भी हमने सुन ली, लेकिन सब मुश्किलात जो खरीदो फरोख्त के हवाले से, कारोबार के हवाले से अब परेशानी है।
कारोबार के हवाले से ये परेशानी है, कारोबार ठप हो गए हैं, हालात कुछ नहीं है, गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा, कारों की रेट बहुत ज़्यादा चले गए अब, ठीक है, जिसकी वजह से ना मार्केट डाउन हो गई है और यही मामलात हैं। इसमें तो ये कहते थे कि जब गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं तो ये जो रीसेल वाली गाड़ियाँ होती हैं उसका कारोबार बढ़ जाता है, लेकिन आजकल कौन बेच रहा है फिर वो रीसेल की गाड़ियाँ? ये असल में ये पहले भी जिक्र कुछ ऑफ द रिकॉर्ड 1200 गाड़ियों कर रहे थे, वो क्या स्कैम है? वो स्कैम ये है कि इनवाइसें चोरी हुई थी कराची से ना हेड जो इसका टोयोटा का है, वहाँ से इनवाइसें चोरी, उस पर डुप्लीकेट गाड़ियाँ चढ़ी हैं, इनकी पंचिंग हुई है। यहाँ पे फैसलाबाद में 2-3 गाड़ी, इनकी काफ़ी गाड़ियाँ फैसलाबाद में भी पर्चे हुए हैं, जैसे पेशावर में हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं, काफ़ी इनके मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में जी, काफ़ी इनके चीज़ें ऐसे हैं जो ना मामलात ऐसे ख़राब हुए हैं। हमारे दोस्त ने एक गाड़ी ली, उसकी भी ऐसे पंच में निकली, 2 नंबर निकली उसकी, तो इस पर कोई लाए अमल नहीं है। इस पर कोई लाया नहीं है। शही मौजूद है, फिर क्या कहेंगे? मुश्किलात सब दोस्तों की सुनी, आप एक सियासी रहनुमा भी हैं, ये तो आपसे सवाल भी पूछेंगे कि आपकी जमात क्या कर रही है। वैसे आपके कुछ दोस्त पहले भी तजावज़ात के ऊपर इतराज़ कर चुके हैं, जो खुद टिकट होल्डर रहे हैं PTI के, आप भी चीज़ को तस्लीम करते हैं, जो गलती है गलती होती है। क्या मुश्किलात हैं इस समेत, क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहे हैं और किसे दरख्वास्त करेंगे, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों ने आपको मुश्किलात बताई हैं। असल मुश्किलात ये हैं कि जब ये नीलामी की गई थी तो ये नक्शा दिया गया था हमें, इसमें पार्किंग छोड़ी गई थी, ये जगह सेल की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कमिश्नर साहब को आर्डर आया कि इनकी जगह खाली करवाई जाए, ग्रीन बेल्ट और जो कब्ज़ा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं है, जो पहले टफ टाइल या ईंटें लगवाई थी वो भी तोड़ के गवर्नमेंट का नुकसान किया जा रहा है, सिर्फ अपनी गुडविल बनाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये पूछें कि यहाँ क्या कब्ज़ा किया हुआ हमने, कोई एक चीज़ भी बता दे, कोई किसी ने घर बनाया है, कोई दुकान बनाई है या कुछ भी किया, ये तोड़ के चले गए हैं, हमारा कारोबार तबाह कर गए। अब एक मुझे इस तरह इनसे सवाल है कि कस्टमर गाड़ी लेने आता है तो वो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? हम घर से आते हैं गाड़ी लेके, वो कहाँ खड़ी करेंगे? पानी का इंतज़ाम यहाँ नहीं है, बाथरूम बनाए हैं उसमें ना पानी है ना सीवरेज का निज़ाम है, बिल हम सब देते हैं। ये मेरे दोस्तों ने पहले भी बताया कि बोर्ड के टैक्स अलहदा देते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स अलहदा देते हैं, वासा के टैक्स अलहदा देते हैं, इनकम टैक्स अलहदा देते हैं, लेकिन हमें इसके सहूलत क्या दे रहे हैं, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों के हवाले से नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं फैसलाबाद में चल रही हैं, पूछने वाला नहीं, दूसरे शहरों से आती हैं, जाली नंबर प्लेटें चल रही हैं, उनके ऊपर यहाँ की कॉपी नंबर प्लेट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कस्टम 1-2 गाड़ियाँ पकड़ लेता होगा, लेकिन इतनी गाड़ियाँ एंटर कैसे हो रही हैं, कौन लेके आ रहा है? बड़ा सर आप ये सिर्फ ये देखें कि एक्साइज़ वालों में जो गाड़ियाँ नंबर प्लेट लगती है, कापी इशू होती है, वो भी 2 नंबर हैं। ये एक्साइज़ में ये हमारे साथ खुद वाक़या हुआ है कि गाड़ी ख़रीदी है तो उसमें कागज़, टोकन, कापी हर चीज़ ओरिजिनल थी। जब हम दोबारा साल भर टोकन लगवाने गए हैं तो उन्होंने कहा ये गाड़ी 2 नंबर है, तो हमने हाई कोर्ट उनके ऊपर रेड की है कि ये एक्साइज़ वालों ने कैसे किया। ये सारे एक क्या कहते हैं इसको, ग्रुप है, माफिया है, जो मिल के हम जैसे सफ़ेद पोशों को लूट रहे हैं। गाड़ियाँ स्मगल होती हैं, एक्साइज़ वालों में बंदे पैसे लेके नंबर लगा देते हैं, फिर वो टाइम देते हैं कि 6 महीने तक ये गाड़ी आप जहाँ मर्जी चेक करा लें, ये ओरिजिनल होगी। जब साल बाद टोकन लगते हैं फिर वो गाड़ी पकड़ी जाती है। साल बाद गाड़ी पकड़ी जाती है, बहुत बड़ा स्कैम है। इससे पहले भी हमने ऐसी बातें सुने, लेकिन डेफिनेटली अतीकुर लकी शाह ने इसे क्लियरली डिफाइन किया। अभी इमरान खान साहब की मैं AC सिटी और DC साहब को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस शख्स को नहीं आप लोग नहीं जानते, मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये वो शख्स है जो कि इमरान खान टाइगर फोर्स, अभी तो मुतारिफ हुई है, लेकिन जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे तो टाइगर फोर्स के चेयरमैन थे, जो इमरान खान के हमेशा दाएं और बाएं हर तरफ होते थे ताकि वो कहीं भी जाते। और ये सोच लें कि आप भी PSO रहे हैं, आप भी इन्हें ज़रूर जानते हो क्योंकि आप खान साहब के वज़ीर आज़म होते PSO रहे हैं। तो अगर इस हद तक इन लोगों को मायूस किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन उम्मीद रखेगा? वो तो पहले सियासतदान जो PTI के फैसलाबाद के कारकुन हैं वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें फ़ेल कर रही है। अब ये मुतय्यन PTI को भी करना होगा कि वो फ़ेल हो रहे हैं, जो उन्हें फ़ेल करने वाले जो हैं इस चीज़ के ऊपर बज़िद हैं कि इन्हें फ़ेल करके छोड़ना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि कार डीलर एसोसिएशन फैसलाबाद है, उनके हवाले से कि उनकी मुश्किलात इस वक्त क्या हैं।
किस हद तक मुश्किलात में उनके इजाफा हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो गैर कानूनी गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, जाली कागज़, जाली इनवाइसेस, जो कुछ बिक रहा है वो, और साथ इनके मसाइल, ख़ासतौर पर जो मोटर इंडस्ट्री है। अगर हम लाहौर का मुआवजा किया जाए तो डेफिनेटली उन्हें पूरे रोड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ मुहैया किया गया, उन्हें हर तरह से सहूलत दी जाती है कि उनको टैक्स देते हैं, उनका हक है, टैक्स ये भी देते हैं। हॉकी स्टेडियम पहले तो वैसे फैसलाबाद की पहचान नहीं रहा कभी भी कि उसे उजाड़ने के अंदर हमेशा इंतज़ामिया ने अपना किरदार अदा किया। पहले FDA कैसे बोगस एक कार्रवाई और सो एक बहुत बड़ा कारनामा इसे करार दिया जाता है लूट मार का, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने यह ख़रीदा शायद उनको इसकी गलती बनाया जा रहा है कि उन्होंने गलती कर ली यहाँ कारोबार शुरू करके। कुछ और दुकानदार जो हैं मोटर एसोसिएशन के मेंबर्स वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या इस वक्त मुश्किलात हैं गैर कानूनी गाड़ियों के हवाले से, यहाँ शोरूम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कहाँ खड़े हैं, क्या हालात है? कारोबार के हवाले से भाईजान बात यह है कि दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ रहे हैं और गाड़ियों के रेट अप होते जा रहे हैं। जो गाड़ी बेचने आ रहा है वो कह रहा है हम नए रेट से गाड़ी बेचेंगे और नई अपने नए रेट से बेचेंगे, और जो लेने वाला आ रहा है वो कह रहे हैं पुराने रेट से दें। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और अनवाइसिस लोग जो हमारे पास काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ आती हैं हमारे पास, हम इनवाइसेस चेक करते हैं, बाद में पता चलता है इनवाइसेस 2 नंबर हैं। और बहुत सारी मुश्किलात हमारे साथ सामने पेश आ रही हैं। हमारे मुलाजमीन हैं, टैक्सेस हम पे बढ़ रहे हैं, किराया हम दे रहे हैं, किराए बढ़ते जा रहे हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। गाड़ियों के रेट देखिए, आज कुछ है, सुबह कुछ है, और हमारे हालात जो हैं, ये पार्किंग हमें नहीं मिल रही, किसी किस्म की सहूलत हमें नहीं मैसर हो रही, किसी किस्म की सहूलत जो मैसर नहीं है। ख़ासतौर पर मैं अगर पीछे दिखाऊं तो डेफिनेटली इधर से आने वाले जो GC यूनिवर्सिटी वुमेन है उसकी तरफ से आने वाले रास्ते जो हैं वो भी बंद कर देंगे। और सीवरेज का पानी इस वक्त, क्योंकि राशिद जो आपको इस वक्त दिखा रहा है, ये रोड मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और कागजात के अंदर इन लोगों ने हकीकतन पैसे टैक्स जो हैं वो दिए हैं, बोर्ड टैक्स भी दिया है, यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है और बाकी सीवरेज का सब कुछ टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मिल कुछ नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या इस वक्त मुश्किलात हैं, क्या हालात मुश्किलात ये है हमारा ये ना सीवरेज निज़ाम जो है स्टेडियम का बहुत गंदा है, बहुत पानी सड़कों में खड़ा रहता है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई बात नहीं सुन रहा, थड़े आ जाते हैं, तोड़ जाते हैं, कभी बना फिर गंद पड़ा रहता है इधर, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई ऐसे मसला नहीं है यहाँ पर, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। हम दिन दिन परेशान होते जाते हैं, किराए बाजार किराए बढ़ाई जा रहे हैं, गाड़ियाँ रेट बढ़ाई जा रहे हैं, कारोबार ठप हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो कारोबार के हवाले से जो गैर कानूनी गाड़ियों की सेल है उसके हवाले से किस हद तक परेशान? क्योंकि डेफिनेटली ये तो एक आपकी है इंतजामी परेशानी, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी है कि गाड़ियाँ कह रहे हैं कि बिक रही है। क्योंकि एक मैंने देखा फैसलाबाद के अंदर एक नया सिस्टम शुरू हो गया, सड़क पे 12 गाड़ियाँ लगाते हैं जी, इतवार बाजार लग गया या जुमा बाजार लग गया, बोनट खोलते हैं, वो गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाती हैं। नहीं, वो हम तो नहीं लगाते, नहीं वो जो लगाते हैं क्योंकि डेफिनेटली अफेक्ट तो आपके वो तो जो लगाते हैं ना वो बाहर शोरूम के हट के, वो तो सिर्फ 2 नंबर ही काम आना। हम तो रसीद लिख के देते हैं, हमारी रसीद हम टैक्स देते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है इस मामले में। जो बाहर लगाते हैं जो उनके गाड़ियों भी ठीक नहीं होती, उनके कागज़ भी ठीक नहीं होते। हमारे जो स्टेडियम में ऐसा कोई काम नहीं होता। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखें, क्योंकि ये हमें शिकायत मौसूल हुई थी आपके मुतालिक, लेकिन हमें कार डीलर्स वालों ने बताया था कि आप इस पर भी थोड़ा सा एक पॉइंट उठाइएगा कि लोग बाहर जो गैर कानूनी गाड़ियाँ खुद ही बेच रहे हैं, किसी गाड़ी की कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, डिग्गी लगी हुई, लेकिन वो बताते नहीं है, वो बाद में हमारे पास आके चीखते हैं जी हमारा ये देखिए। वो जो दुकान खरीदार है ना, ले तो लेता है लेकिन उसके बाद बहुत परेशान होता है। हमारे पास आते हैं, उनके कागज़ 2 नंबर होते हैं, उनकी गाड़ी डैमेज होती हैं, कहीं से लगी हुई होती है, फिर वो बैठ के अपनी नसीब को रोता है। लेकिन यहाँ तो गंदे पानी का हमने हर हफ्ते में गाड़ी मंगवाते हैं, हर हफ्ते पानी निकलवाते हैं, फिर आ जाता है पर जेब से पैसे देकर। सीवर ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कमिश्नर साहब AC साहब आते हैं, इधर नजायज़ तजावज़त है ही नहीं, अपने ही फुटपाथ टा गए हैं सोलिंग, और खुद ही अब बनाने हैं, अब ठेका उन्होंने खाना है, तो बाग की जो 4 दीवारी है वो भी आ गया है। इधर नजायज़ तजावज़त बताओ किधर है? ये आते हैं ढा के चले जाते हैं। स्टेडियम की बिल्डिंग है, स्टेडियम के सामने कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, तजावज़ात वो तो ये तो आपके पास है, ये तो हमें भी नजर नहीं आई वैसे। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जो सारा फिर कबाड़ कर गए हैं, इसको आप बनाने वाले कोई नहीं है। वो डेफिनेटली तो पहले रोड बनाने वाले हैं, वो बनाने की बजाय उखाड़ गए। वो बनाने की बजाय वो दूसरा भी इनके जो सोलिंग है वो भी ख़त्म कर गए, वो भी ख़त्म कर गए।
जी वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में आप क्यों, डेफिनेटली हर एक ने मुख्तलिफ इशूज़ बताए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताई, आप कोई ऐसी चीज़ जो उजागर करना चाह रहे हो जो कि इस वक्त आपकी मार्केट और ख़ासतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए ख़तरनाक है? क्योंकि एक बड़ा मेन पॉइंट है कि कानून साजी ताहाल अभी तक इसके हवाले से कोई नहीं हुई, वरना क्योंकि अगर कानून साजी हो गए तो हम जापानी गाड़ियाँ लेने छोड़ दें, हम पाकिस्तान की बनी गाड़ी को ज़्यादा प्रमोट करें, जिसके दरवाजे भी खड़कना शुरू कर देते हैं अप्लाइड फॉर की। बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का, आप आवाम की आवाज़ बने और आपने हमारे दर्द को समझा, हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। दुनिया की तारीख़ गवाह है, जंगों से मुल्क तबाह होते हैं फिर आबाद हो जाते हैं, बीमारियों से मुल्क तबाह हो जाते फिर आबाद हो जाते। नाकस पॉलिसी से जो मुल्क तबाह होते हैं वो कभी आबाद नहीं होते, हमेशा मकरूज़ रहते हैं, फना हो जाते हैं। आप जब नया पाकिस्तान बना रहे थे आपने बताया नहीं और हमने पूछा नहीं कि नए पाकिस्तान का नया कब्रिस्तान कितना बड़ा होगा। आपकी बेवकूफ़ाना पॉलिसियों की वजह से जो लोग मुआशी तौर पर मरेंगे, खुदकुशी करेंगे और उनके बच्चे तबाह होंगे तो उनको उन कब्रिस्तान में कहाँ दफनाया जाएगा। तीसरी बात, जब पॉलिसीज़ बनाकर यू टर्न लिया जाता है तो माशरे में अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम होती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। जितने दोस्तों ने अपने दुख दर्द ग्रीवियंस आप लोगों को बताए हैं, इनका फ़ायदा क्या है? मुतअद्दिद बार आप हमारे पास आ गए, हम यहाँ पर एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, हमारे पे पर्चे कर दिए जाते हैं। कहाँ जाके अपनी फरियाद को रोएं हम जाके? तहरीक इंसाफ आपने नाम रख दिया। वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप याद रखिए आपके यू टर्न पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस बार आवाम ने यू टर्न ले लिया तो आपको कहीं मुँह दिखाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जब हमारे बच्चे मुआशी तौर पर मर रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रियाँ बैन कर दी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ताजरों ने खरीदी हुई है, हम हर रजिस्ट्री के ऊपर 7-7 लाख रुपए रजिस्ट्री रेवेन्यू बोर्ड को पे करते हैं, उसके बावजूद ये हमारी रजिस्ट्रियाँ बैन करने की क्या ये बदमाशी नहीं तो और क्या है? दहशतगर्दी के जितने मफाहीम हैं उनमें से एक मफहूम ये भी है जनाब कि आप पॉलिसी ऐसी कर दें कि लोग तबाह हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, फिर आपकी बनाई हुई पॉलिसी पे हम कर्जे लेकर अपने बच्चे पालें। कर्जे देकर मुल्क खुशहाल नहीं किए जाते, पॉलिसी अच्छी दी जाती हैं, सड़कें यहाँ पर नहीं, सीवर यहाँ पर नहीं, कोई सहूलत यहाँ पर नहीं। कोई गाड़ी हम बेच देते हैं, अगर गाड़ी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम आता भी है तो हम खुद जाकर अपने केसेस भी लड़ें, हमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ सारे ताजर, ये वाहद स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद का जहाँ बाशऊर ताजर कारोबार करते हैं, टैक्स पेयर हैं, सारे टैक्स पेयर हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और लाखों रुपए के टैक्सेस हम पे करते हैं। आप अगर गाड़ी 40 लाख की गाड़ी के ऊपर 25% ये टैक्सेस के मद में लेते हैं, गाड़ियों के रेट तो गवर्नमेंट ने बढ़ाए हुए हैं। 40 लाख की गाड़ी पर 10 लाख रुपए ये पहले टैक्स लेते हैं, जब हम उसको गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाते हैं लाखों रुपए फिर हमसे टैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद जब रीट्रांसफ़र होती है फिर टैक्स लेते हैं, टोकन लेते हैं तो फिर हमसे टैक्स लेते हैं। आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट हमारी वजह से कितने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठी करती है। अब PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 17% सेल टैक्स लगा दिया। सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स लगाने की क्या मेयार है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके रूल हैं? ये थोड़े दिन बाद FBR का चेयरमैन बदल देते हैं। हमको जाहिल लोग नहीं हैं, अपने बजट खुद बनाते हैं, हमें पता है, हमने पढ़े लिखे लोग हैं, आई हैव डन CSS, और हम जानते ही हमसे बैठकर किसी भी फॉर्म पर डिबेट कर ले हमारे साथ, हम इन्हें बताएंगे बिजनेस कैसे चलते हैं। AC कारोबारी आदमी नहीं है, कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं है कि किस तरह, कमिश्नर फैसलाबाद को क्या पता बिजनेस क्या होता है, और हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको क्या पता बिजनेस क्या होता है। ये करप्शन की जुबान समझते हैं, हम करप्ट लोग नहीं हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बच्चे पालते हैं, लोग मजदूरी लेते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, और नाकस पॉलिसी से हम लोग तबाह होते जा रहे हैं। क्या होगा? फिर हम बगावत पर आ जाएंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू, यही कुछ ही हो सकता है। इसके बाद हम अरबाब इख्तियार से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमें किसी फोरम पर बुलाएं, जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, उस मुतल्लिका कारोबार रेलिवेंट बिजनेस के किसी भी चीदा लोगों को, इंतजामिया को बुलाएं और स्टेक होल्डर्स को बुला के आप पॉलिसीज़ बनाया करें। आपको क्या पता है बिजनेस कैसे होता है? आप तो तनख्वाह 2 लाख में आपका गुजारा नहीं होता, अब आपने 4.5-5 लाख रुपया कर लिया है, और हमसे पूछे जाके कि हमारे पास 3-3 मुलाजम हैं जो बेचारे 12-12, 15-15 हज़ार। जब हमारी कारोबार नहीं होंगे, आप सड़कों का हाल देखें, आप सीवर का हाल देखें, यहाँ पर बाहर की मंडियों के लोग अंदर दाखिल होना पसंद नहीं कर रहे। पॉश एरिया है, पॉश एरिया, एक शॉप जो यहाँ सेल होती है, छोटी सी गाड़ी वो नीचे पूरे फैसलाबाद में इतना अच्छा एरिया कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी हालत पूरे फैसलाबाद में काबिल रहम बनाई हुई इन पॉलिटिशियंस ने। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, या तो हम सबको आप कहते हैं कि हम अकलियत हैं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। पॉलिसियाँ आप इंसान दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बना रहे, आप इंसान दुश्मन पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जितनी आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अपने जिन आकाओं को आप खुश करना चाहते हैं, जो आपका तरीक़ेकार आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, आवाम इस वक्त अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद से गुजर रही है। महंगाई अपनी इस सतह पर जा चुकी है, लोग गाड़ी नहीं खरीदने आते यहाँ पर।
कैसे खरीदें? 17% सेल टैक्स, दुनिया का कोई असूल और ज़ाब्ता ही नहीं है। किस चीज़ पर आपको दें? ये कहते हैं जी कि आप प्रॉफिट रेशो निकालें, कीमतें खरीद निकालें, कीमतें फ़रोख्त निकालें, जो प्रॉफिट आपका बचता है उस पर सेल टैक्स दें। भाई बात ये है, हम इनकम टैक्स दे नहीं रहे उस पर। हजरत टैक्स देने के लिए भी हम सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसका मुआवजा तो कुछ, क्योंकि ये तो अब हर बंदा पूछने लग गया है। मैं खान साहब का एहसानमंद होता हूँ एक चीज़ के कि उन्होंने हमें बोलना सिखा दिया है, सबको सारे क्वेश्चन करने लगे। जी ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कंटेनर पे जाके उन्होंने हमें ये सिखा दिया है कि अपने राइट्स के कैसे आपने दिफा करना है। अब जब अपने राइट्स पर अब हमें जवाब देंगे कहाँ से? मैं बार बार आपसे इनसे यही कहूँगा, ठीक है अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया, अपनी दुनिया भी संवारें और आखिरत भी संवारें, पर आवाम के दर्द को महसूस करें। आप लोग एसी दफ्तरों में बैठकर, पार्लियामेंट हाउस में बैठकर, आप बड़े बड़े फोरम पर बैठकर आप पॉलिसीज़ बना लेते हैं। आपको क्या पता कि जब भूख लगती है गरीब के बच्चे के साथ क्या होता है? आप एक दिन की भूख काट कर तो दिखाएं, आपको पता चले। बिल नहीं दिए जाते, लोग मांगने पे, गैरतमंद लोग, उनकी गैरत कैसे गवारा करती है ये ज़रा किसी दिन प्राइम मिनिस्टर से कहिए ना कि कहीं खड़े होकर एक बार लाइन में लगकर ज़रा बिजली का बिल देकर दिखाएं, इस सड़क पर अपनी गाड़ी क्रॉस करके दिखाएं, उनको पता चले कि यहाँ पर तकलीफ है, हम कैसे जी रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात है बिजाय, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें हकीकत मैं जानता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने जब फैसलाबाद आना था, वज़ीर-ए-आला ने आना था, तो उन्हें झंग रोड से नहीं लाया गया था। तो मैंने एयरपोर्ट हुकाम से पूछा तो उन्होंने ये उनके ज़राए के मुताबिक पता चला, क्योंकि इमरान खान या वज़ीर-ए-आला को उस्मान बुज़दार साहिब को, जो कि सरदार उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लास इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि रोड टूटी हुई है, तो साहब गुस्सा कर जाएंगे। साहब के गुस्सा करने का बहुत दर्द होता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता जो टैक्स देने वाले हैं उनको आसानी किसने देनी है। वो गिरबान अपने खुद नोच रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। बहुत सारी चीज़ें इनकी बड़ी तल्ख थी, क्योंकि मुझे इनकी बात जब इन्होंने कहा ना सिविल नाफरमानी की, तो मुझे ननकाना साहिब में शेख रशीद का खिताब याद आ गया, मरोगे, मारोगे, निकलोगे। आप भी तो नाफरमानी की बातें करते थे, अब तो आवाम कर रही है, तो यकीनन तौर पर बात तो सुननी पड़ेगी। भाई साहब, क्या इस वक्त गैर कानूनी गाड़ियों के हवाले से और आपके जो मसाइल गाड़ियाँ ही हैं हमारी, हम बहुत तंग हैं। एक तो रजिस्ट्रियाँ 2 साल हो गए बंद की हुई हैं। ये करोड़ों रुपए की मैंने रजिस्ट्री कराई थी, 8 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दिया है मैंने, सुना जी। अब रजिस्ट्रियाँ ही बंद की हुई हैं, कारोबार ही बंद हुए हैं जी। गाड़ियाँ, लोग तंग हुए हैं, मतलब आगे रोड सारा पाट गए हैं, आपने देखा है सारा जाम। लोग बेचारे बैठते ही थे ना, उधर अच्छी जगह बनाई हुई थी, वो जगह सारी उन्होंने ख़त्म करके और तबाही कर दी। कोई तो बनाता है ना, उन्होंने उखाड़ दी है। खुद ही बनाई है, खुद ही उखाड़ी है? नहीं, खुद नहीं बनाई, अमाम ने बनाई थी। ये अमाम ने ईंटें जोड़ के मतलब अपने खर्चे से बनाई थी, और वो उखाड़ के रातों रात चले गए हैं जी। कह रहे हम बना के देंगे ना। बना के किधर देंगे? बनाने वाला तो नाम ही नहीं है ना, बनाने वाले तो कोई बात ही नहीं है। अगर बनाते तो सुबह शुरू करते बनानी। आप लोग टैक्स देते हैं, कारोबार टैक्स देते हैं सारा, अभी प्रॉपर्टी टैक्स। अब पहले हुकूमत में जो था 10,000 रुपये टैक्स था हमारे पे, अभी 20-20 हज़ार रुपये की चिट वो बना के दे गए हैं हमारे को, सुना जी। बोर्ड का टैक्स 20-20 हज़ार रुपये एकदम उन्होंने डबल कर दिया, सुना जी। कहाँ से देंगे? कारोबार तो वैसे 6 महीने बंद रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डबल है जी, ये जो है सेल टैक्स ये डबल, कहाँ से देंगे? कारोबार वैसे 6 महीने डाउन लाख में बंद रहा है, ये देख लो ज़्यादती है वैसे। ज़्यादती है जी, बिल्कुल। कारोबार करने के लिए, टैक्स देने के लिए सारी आवाम, क्योंकि हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर रोड्स के ऊपर होते हैं, आवाम टैक्स देने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने ज़्यादा लोग, क्योंकि मुझे 80% जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम खान साहब के विजन के साथ मुतफिक हैं, लेकिन हमें कुछ मिले, हमें उसका मुआवजा तो मिले डेफिनेटली। अगर हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, छोड़ दें मदीना की रियासत, लेकिन जब हम मुआवजा करते हैं इंग्लैंड का, यूरोप का, अमेरिका का, तो वो टैक्स लेते हैं, लेकिन वो जितना कुछ देते हैं, जितने बेल आउट पैकेज उन्होंने कोरोना में दिए, आप दें तो मेरे ख्याल में आवाम आपको हार पहनाने सदर हाउस जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, क्योंकि जितने बेल आउट पैकेज उन्होंने ऐलान किए। आपने कोरोना में डॉक्टर्स की तनख्वाहें काट ली, उन्होंने 3 माह के पैसे तक वापस नहीं किए अभी हद। टीचर्स इंतजार में बैठेंगे हमें पैसे दे दिए जाएँ, आपने नहीं दिए, तनख्वाहें ज़रूर काट ली कोरोना मद के अंदर। सरकारी उस्ताद से लेकर हर कोई एहतजाज के ऊपर है कि उन्हें किसी किस्म के रिलीफ नहीं दिया गया तनख्वाहों के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं मोटर कार एसोसिएशन, ख़ासतौर डीलर एसोसिएशन जो है फैसलाबाद की, तो उनके मसाइल क्या हैं, जो इंतज़ामी मसाइल हैं उन्होंने उजागर किए कि शदीद परेशानी के अंदर इस वक्त शिकार हैं कि आया उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, इस वाले से कोई भी सदेबाब नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मोहसिन मौजूद है, मोहसिन लेगी मौजूद हैं। ये कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो गैर कानूनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं, उसके हवाले से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैर कानूनी गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मैं पहले कुछ शिकायत यहाँ आई कि फैसलाबाद में ये फॉर नंबर किसी रोड के ऊपर, जैसे कि आज मदीना टाउन रोड पे
काम चला है, जुम्मा बाजार लग जाता है, 10-15 गाड़ियाँ जिसका दिल करता है अपनी गाड़ी खड़ी करता है, बोनट खोलता है और खरीदार आके ले जाते हैं। बाद में पुलिस के पास फिर रहे होते हैं, कोई डिसऑनर चेक लेके फिर रहा है, कोई जी गाड़ी गैर कानूनी आ गई है, तो एक गाड़ी हमारे पास मेहरान खड़ी है, तो इसको कैसे गैर कानूनी तरीके से चेक किया जाता है कि ये गैर कानूनी बिक रही है? गाड़ी कॉपी गुम जाती है, उसके ऊपर फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाती है। फिर वो जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर भी टोकन एक्साइज लगाई जा रहा है और जो जेन्युइन कॉपी है उस पर भी। एक गाड़ी मसलन के कह लें आप मुल्तान में चल रही है, दूसरी यहाँ फैसलाबाद में चल रही है, टोकन दोनों पे लगी जा रहे हैं, दोनों जेन्युइन, यानी कि उनमें से एक गाड़ी जो है वो गलत है, लेकिन वो मार्केट में बिकी जा रही है, 10-10 हाथ आगे बिक जाती है। उसके बाद में फिर मसला बनता है, फिर आगे पर्चे होते हैं, पुलिस आती है, मतलब इसी तरह का सारा सिलसिला कार ख़राब होता है। दूसरा जो है एक्साइज का आजकल रिश्वत का बड़ा सिस्टम चला हुआ है। ठीक है जी, गाड़ी आप ट्रांसफ़र करवाई है, साल हो गया है, कार्ड नहीं आ रहे उनके, ठीक है, 5,000 रुपये आप रिश्वत दें एक्साइज वाले को, ठीक है जी, आपका हफ्ते के अंदर अंदर कार्ड आ जाता है। वरना साल हो गया किसी का भी गाड़ी का कार्ड नहीं आया, इतनी परेशानी है। गाड़ियाँ आगे 2-2 हाथ भी बिक गई हुई हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं उनकी हाथ में आ पा रही। ये गाड़ियाँ 2 खड़ी हैं, इनके साथ डिफरेंस बता देंगे, वो जापानी है पाकिस्तानी है? जी, जापानी जो आती है उसमें तो बेसिकली इंपोर्ट होती है ना बाहर से, उसका और चेसिस भी डिफरेंट होता है, बॉडी भी डिफरेंट है उसका। बाकी जो मेहरान है इसमें सबसे पहले तो इसकी रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे, इसके कागजात, कॉपी, फ़ाइल, इसके टोकन, हर चीज़ क्लियर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी गाड़ी की 1.5 होती है। जब आप गाड़ी ख़रीदें सबसे पहले उसको 1.5 से क्लियर करवाएं ताकि इस पर कोई केस को पर्चा कोई बात ना हो, ठीक है। दूसरा जो है ये इसका चेसिस नंबर है, ये इसका चेसिस नंबर, ये इसको गौर से देखें कि कहीं इस पर पेंट नहीं लगा हुआ या ये कहीं टेम्पर नहीं हुआ, कोई हिंसा तो नहीं ख़राब, ठीक है ना। अगर आपको उसमें डाउट लगे तो एंटी कार लिफ्टिंग का महकमा मौजूद है सरगोदा रोड पे, उधर से इसको चेक करवाएं। एंटी कार लिफ्टिंग से अगर क्लियर हो, 1.5 से क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि गाड़ी एक्सीडेंट को बहुत सारे लोग जी, ये एक गाड़ी खड़ी, इसका जिक्र कर लेते हैं, जापानी का, ये जापानी अगर इसका है तो इसके मतलब वो चेसी नंबर वगैरह कहाँ लिखे जाते हैं? इसका जो चेसिस आता है इसका आता है इधर सीट में, इसका सीट के जो साथ है जी, राशिद भाई ज़रा थोड़ा इधर ताकि उधर से इसके सीट्स के साथ भी होता है, वो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, उधर भी, उधर दरवाजे के ऊपर भी आई थिंक साथ उन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी, दरवाजे पे भी है और ये है इसका चेसिस। अच्छा, इसका भी टेम्पर्ड होता है जी, ये भी टेम्पर हो जाती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें कुछ एक्सीडेंट भी आती हैं जिनके एयरबैग्स खुले होते हैं, लोग ले जाते हैं गाड़ियाँ, बाद में पता चलता है कि जो उनका एयरबैग खुले हुए हैं, उसके लिए भी आप कंप्यूटर लगवाएं, स्कैनर लगा के इसको चेक करें, ठीक है। बाकी फिर वही 2 पोजीशन है, एक 1.5 है। अच्छा, और मेरा फिर सवाल एक बहुत बुनियादी खड़ा हो जाएगा कि जैसे एक बंदा है, वो गाड़ियाँ से, मैंने आपका ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए कि मैंने लाहौर में देखा एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया कि रोड के ऊपर जो 10 बंदे हैं वो अपनी मर्जी से गाड़ियाँ लगाते हैं, उधर अगले दिन 20 लग जाती हैं, अगले दिन 100 लगा लेते हैं, बोनट खोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, लोग आते हैं, ले जाते हैं, कल को पता चलता है गाड़ी जाली थी। अब वो 20 मिनट आधे घंटे के अंदर इतनी चीज़ें को चेक करने की गवारा नहीं करता। पैसे देने वाला देता है और लेने वाला जी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं वो गारंटी दे रहा हूँ, फिर गारंटियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, ये तो बात गलत है ना। देखिए, हर चीज़ की पहले तसल्ली आप करें पूरी तरह से, जब आपकी कंप्लीट तसल्ली हो जाए तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले ये आप गाड़ी का बयाना करें, आपको पसंद आती है, ठीक है, उन्हें कहे जी हमने इसको चेक करवाना है, ठीक है। आप 1.5 का भी ऑफिस है, एंटी कार लिफ्टिंग का भी ऑफिस है, 5 मिनट नहीं लगते आपके, ठीक है। आप वहाँ से चेक करवाएं, चेक करवाने के बाद आगे उसको पेमेंट दें, ठीक है, रसीद बनाएं और अल्लाह के बॉडी की अगर फॉर एग्जाम्पल चेक करनी हो, हमने पेंट या वो जो भी से डिफेक्टेड है, एक्सीडेंट है, उसे कोई तरीका कैसे चेक करते हैं आप लोग? पेंट एक तो इसका जाला होता है, ठीक है ना, वो जाला मतलब आम आदमी के नहीं नज़र में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसको हम ये चेक करते हैं इस तरह से खड़का के, ठीक है ना। ये अगर भारी आवाज़ आएगी तो वो इसका मतलब है पुटीन लगी है, अगर ये इस तरह की आवाज़ है लोहे की टाइप की तो इसका मतलब है कि गाड़ी जेन्युइन है, ऊपर पुटीन नहीं लगी हुई, ठीक है। बाकी जो पेंट है उसमें स्पॉट आ जाते हैं छोटे छोटे, वो अगर आप उसको एक साइड से जी एक साइड से यूं करके देखेंगे तो रिफ्लेक्शन में आपको नज़र आएगा कि उसके ऊपर कोई पिन होल हैं, वो पिन होल की वजह से फिर आपको पता लगता है कि वो गाड़ी में टचिंग है। अच्छा, तो आपके ख्याल में फैसलाबाद में गैर कानूनी, क्योंकि हमारे पास शाहजीब मौजूद हैं, ये पहले भी प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ थे, तो इन्होंने बताया कि गैर कानूनी गाड़ियाँ जो हैं बड़ी फ़रोख्त हो रही हैं, जाली गाड़ियाँ फैसलाबाद में फिर रही हैं, नॉन कस्टम गाड़ियों को भरमार है, 6-6 महीने कोई नहीं पूछता, 6 महीने जब शॉप पूरा होता है फिर कस्टम गाड़ी पकड़ा, उससे पहले कोई पूछने वाला नहीं होता। बस जी, ये तो सब फिर महकमा की गलती है,
ठीक है ना। उस लिहाज से कि गाड़ियाँ बहुत सारी डुप्लीकेट भी हैं, वो चल रही हैं, नॉन कस्टम भी हैं, वो भी चल रही हैं। नंबर प्लेटें लगा लेते हैं किसी और गाड़ी की, ले फिरते हैं, रोकने वाले कोई नहीं है। ये तो एक्साइज को चाहिए कि वो रोके, कस्टम को चाहिए कि वो रोके, चेक करें इन गाड़ियों को, ठीक है ना। तो कोई और मशवरा जो होगा आवाम के लिए वो क्या, ख़ास तौर पे क्योंकि एक्सपर्ट हैं कार के ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, क्या उनको मशवरा होगा कि कोई गाड़ी ख़रीदने हो तो ये चीज़ें बुनियादी हैं। इसके अलावा कोई टेक्निकल चीज़, क्योंकि हमारी ख़वातीन भी इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, वो गाड़ियाँ ख़रीद लेती हैं और उनको झांसा देना बड़ा ही आसान हो जाता है। और लोग उनके लिए, क्योंकि ऐसी लोग क्यों हैं जो ऑनलाइन सिस्टम के तहत अपनी फेसबुक पे गाड़ी लगा दी, मैं गाड़ी सेल करना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी और लोग समझेंगे ये डीलर है और उसने व्हाट्सएप पे अपना कारोबार शुरू किया हुआ। जी, ये देखें ना, गाड़ी कोई भी है, आप अब तो पुराना दौर नहीं है, नया दौर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार है, सारी कंप्यूटराइज्ड होती है। उसको आप देखें, जी, उसको आप देखें, उसमें से कंप्यूटर इसको लगता है, गाड़ी में कंप्यूटर लगता है, वो सारे एरर इसके शो कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल के मतलब जितने को फंक्शन है, कोई ABS का, कोई पावर स्टीयरिंग का, वो सारे उस कंप्यूटर में शो, स्कैनर में शो हो जाते हैं, ठीक है ना। वो अब तो ईजी है। बाकी ये है कि इंजन, सस्पेंशन, वो तो आप एक बार ड्राइव लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। बाकी उसका ऑयल वगैरह चेक करें इंजन का कि वो पूरा रखती है। कुछ उसकी ड्राइव लें, थोड़ी सी ड्राइव लेने के बाद जब आप खड़ी करते हैं ऑयल चेक करें एक बार कि कहीं कम तो नहीं कर रही, ठीक है ना। बाकी सस्पेंशन की तो आवाज़ से पता लग जाता है जब आप ड्राइव करते हैं। सस्पेंशन की आवाज़ पर मोहसिन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सारी जो डिटेल्स हमें बताई, ख़ासतौर पर इंजन के हवाले से, और फिर उसके बाद जो इसकी जो चीज़ साथ चेसी नंबर है उसके हवाले से कि चेसी नंबर किस हद तक अफेक्टेड होता है और कैसे कैसे उसे रोका जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे डिफेक्टेड। शाह जी मौजूद हैं एंड पे, फिर आपसे कुछ अल्फाज ले लेते हैं कि गैर कानूनी गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल लोगों ने आगाह किए। अब ये जो चीज़ थी ये बहुत टेक्निकल चीज़ थी, मैंने इसलिए करवाई ताकि लोगों को एटलीस्ट ये इल्म हो कि बाहर कोई रोड पे खड़ा हो गया आपको गाड़ी बेच रहा है या ऑनलाइन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको गाड़ी बेच रहा है, तो उससे थोड़े से होशियार ज़रूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गाड़ी ऑनलाइन ख़रीदते हैं या घरों पे ख़रीदते हैं, सबसे पहले उनको 1.5 कराना चाहिए, उनके कागज़ एक्साइज में चेक करवाना चाहिए, फिर गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी के कागज़ और अगर टेम्पर निकला है तो आपके सारे पैसे ज़ाया चले जाएंगे। इशू ये नहीं है कि गाड़ी पेंट है या स्क्रीन टूटी हुई है, असल इशू होता है इसके कागज़ का, गाड़ी टेम्पर का। बहुत सारी गाड़ियाँ थानों में बंद हैं जो टेम्पर की हुई हैं, लेकिन आम आदमी पकड़ नहीं सकता। बहुत सारी गाड़ियाँ, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ 2 नंबर पंजाब पूरे मचा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइज की नाहली कह लें या कस्टम वालों की लापरवाही कह लें। अच्छा, कस्टम वाले वैसे तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, जो गाड़ी पकड़नी हो पकड़ लेते हैं, कहते हैं कस्टम से गाड़ी नहीं बच सकती, तो फिर जो चलती हैं वो कैसे चलती रहती हैं? कस्टम वालों को जब तक कोई बंदा बताता नहीं है वो पकड़ नहीं सकते। पता नहीं चलता ना, कभी भी नहीं पकड़ सकते जब तक उनको कोई बताता नहीं है। क्योंकि अगर वो रोड पे खड़े होंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा ना गाड़ियाँ कितनी नॉन कस्टम है। ये तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं और सुकून से पैसे, तनख्वाहें ले रहे हैं। ये अगर एक रोड पे भी खड़े हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना गाड़ी पकड़ सकते हैं। क्या एंड पे आप कंक्लूजन निकालते हैं कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा कानून, जो क्योंकि इस्लाहात के ऊपर बात कर रहे थे कि इस्लाहात नहीं हुई अभी तक, तो कितनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, इस कारोबार के लिए कानून साजी? इस कारोबार के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, लोग पैसे खर्च करते हैं, मेहनत से पैसे कमाए हुए गाड़ी लेते हैं, लेकिन 1 सेकंड की गलती की वजह से वो सारे के सारे पैसे माफिया ले जाता है। अफ़गानिस्तान से गाड़ियाँ स्मगल होकर आती हैं, लोगों के घरों में खड़ी हैं, लेकिन इनके पास कानून ही नहीं है कि घर से गाड़ी पकड़ के बाहर निकाल सकें। क्योंकि इनका कानून ये है कि रोड पे गाड़ी पकड़ते हैं, और रोड पे कस्टम वाले कभी भी आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि कस्टम वाले रोड पे खड़े होंगे तो गाड़ी चेक करेंगे ना जी, घर से ये निकाल नहीं सकते जी, घर से निकाल नहीं सकते। और कवानीन के हवाले से बहुत सारी रद्दोबदल की ज़रूरत है कि गैर कानूनी गाड़ियाँ जो हैं उनको ख़रीदो फ़रोख्त जो रोकी जा सके, जिसकी वजह से कार डीलर एसोसिएशन जो है ख़ास तौर पर टैक्स देते हैं और बाकायदा एक कारोबार की शक्ल है, और दुकानें हैं, दुकानों के बाहर उनके बोर्ड हैं और उस बोर्ड्स के वो टैक्सेस अदा करते हैं, जो कि पहले मैंने दिखाया कि पीछे इनकी जो छतें हैं हॉकी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर ज़बू हाल और ख़स्ता हाल हो चुकी है, जो कि गिर रही हैं, शीशे टूटे हैं कई गाड़ियों के यहाँ खड़े हो गए, और ख़ास तौर पर पार्किंग की सिचुएशन, और फिर गैर कानूनी मंडियाँ, एक मिनी मंडियाँ लगी हुई हैं गाड़ियों की, फिर उसके बाद ऑनलाइन गाड़ियाँ बिकती हैं जो कि
एक रजिस्टर्ड ऐप्स नहीं है, गैर कानूनी लोगों ने अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप पर लगा दिया स्टेटस, तो उससे कॉन्टैक्ट किया तो उसी पर बिकी और जो गाड़ी बिकी, हमने गाड़ी खरीद ली और बाद में पता चला इस गाड़ी की एक साइड 2 दरवाजे जितना भी वो पेंटेड था, गाड़ी जाली थी या इसके कागजात जाली थे। और ख़ास तौर पर जाली कागजात के हवाले से एक गाड़ी कराची चली है, एक फैसलाबाद चली है, डुप्लीकेट कागज़ बने हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला यकीनी तौर पर सख्त कवानीन ताकि ये कारोबार करने वाले बचें, ताकि इन लोगों के ऊपर भी कोई एतबार करे जी ये बैठे हैं तो किसी काम के लिए बैठे हैं, फ्रॉड करने के लिए बैठे हो। जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इस कारोबार से खुद ब खुद अलहदा हो जाएं कि यहाँ अब फ्रॉड नहीं चलेगा। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।